हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और फिलहाल 5 जनवरी तक ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। केवल 249 रुपीज़ पे करके आप हमारा ये पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं और वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। तो इसका फ़ायदा ये होगा, कोई भी आप एग्जाम दोगे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर हैज़ द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बीन सेटअप? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। अहमदाबाद गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, चिंगचिप मिजोरम या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the name of the joint military exercise between India and UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेजर्ट साइक्लोन। आपको जानना चाहिए, इंडिया और यूएई के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है महाजन रेंज राजस्थान में, इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। और आपको जानना चाहिए पहली बार है जब भारत और यूएई कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। नवल एक्सरसाइज भी है, एयर एक्सरसाइज भी है, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज पहली बार हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में। आपको जानना चाहिए जो यूएई कॉन्टिजेंट है, जो यूएई से ट्रूप्स आए हैं, ये जायद फर्स्ट ब्रिगेड के हैं और भारत की ओर से इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, यूएई के साथ भारत की जो बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है उसका नाम है इन यूएई बायलेट, और जो यूएई के साथ हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है इसका नाम है डेजर्ट ईगल। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। आपको जानना चाहिए कि गुजरात गवर्नमेंट जल्द ही एक सबमरीन सर्विस शुरू करने वाली है राज्य में टूरिस्ट के लिए, ताकि जो द्वारका है, जो कि एंशियंट सिटी है, जो समुद्र के नीचे जो है खो चुकी है अब कहीं, ठीक है, तो उसकी जो मैरीन लाइफ है उसको एक्सप्लोर करना। तो आपको जानना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है इसी प्रोजेक्ट से संबंधित। और आप सभी जानते हैं जो द्वारका सिटी है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो लॉर्ड कृष्णा द्वारा की गई थी। लॉर्ड कृष्णा की सिटी इसको कहते हैं, द्वारका सिटी। आपको जानना चाहिए, ये फर्स्ट अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी रहेगी इंडिया में, जिसे सबमरीन के जरिए विजिट किया जा सकता है। और 100 मीटर्स बिलो द सी यहाँ पर टूरिस्ट को ले जाया जाएगा अंडर वाटर मरीन लाइफ दिखाने के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड? पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रविंद्र कुमार त्यागी। देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ग्रिड, इन्होंने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी नियुक्त किया है। और अपॉइंटमेंट्स देखेंगे इसी तरह की, एस सुरेश कुमार ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। किया इंडिया, इन्होंने ग्वांगू ली, इन्हें अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया है। वहीं
स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया, इन्होंने गीतिका मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। हर्षे कंपनी, इन्होंने भारत में लुइगी मेरी को अपना जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं रश्मि गोविल ये नेक्स्ट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC में। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है जनवरी 4। देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे ये साल 2019 से ही 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो ब्रेल जो स्क्रिप्ट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके और फुली रियलाइज़ किया जा सके। वर्ल्ड ब्रेल डे की स्थापना UN जनरल असेंबली ने साल 2018 में की थी, दिसंबर 2018 में। और शुरुआत कब से हुई? फिर अगले साल यानी कि 4 जनवरी से 2019। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने 15 साल की उम्र में इस ब्रेल सिस्टम की स्थापना की थी। ठीक है, वो आपने देखे ना डॉट डॉट होते हैं, उनको हाथ से छूकर पता चल जाता है कि क्या लिखा है। Who has been made the special envoy for peace in Afghanistan by the United Nations Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है? सही आंसर ऑप्शन बी हामिद करज़ई। देखिए फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अफगानिस्तान में स्पेशल एनवॉय फॉर पीस नियुक्त किया गया है। हालांकि इस वोटिंग से चाइना और रशिया ने अब्सटेन किया और ये जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल में 13 कंट्रीज़ द्वारा सपोर्ट किया गया। अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं जब से तालिबान वापस लौटा है 2021 से, तब से महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब है। What percentage of stake did भारती एयरटेल सर्विसेज एक्वायर इन बीटेल टेलीटेक? भारती एयरटेल सर्विसेज ने बीटेल टेलीटेक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 97.1%। देखिए भारती एयरटेल सर्विसेज जो कि भारती एयरटेल की होली ओन सब्सिडरी है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये बीटेल टेलीटेक जो कि एक और भारतीय ग्रुप की कंपनी है, इसमें 49.45 लाख शेयर्स एक्वायर करेगा, यानी कि 97.1% स्टेक इसमें एक्वायर करने वाला है। साथ ही आपको जानना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI, इसने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100% शेयर होल्डिंग प्राप्त कर लेगी GVK पावर गोइंदवाल साहिब लिमिटेड में। टाटा कॉफ़ी जल्द ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि TCPL में मर्ज हो जाएगी। इस स्कीम के तहत जो भी प्लांटेशन बिजनेस है टाटा कॉफ़ी का वो मर्ज हो जाएगा TCPL बेवरेजेस एंड फूड्स में, जो कि सब्सिडरी है TCPL की। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी शेयर होल्डिंग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL में 11.701% से घटाकर 9.617% कर ली है। वहीं आपको जानना चाहिए टाटा पावर ने 100% इक्विटी स्टेक एक्वायर की हैं बीकानेर थर्ड निमराना सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में। The Ministry of New and Renewable Energy has set up a committee for resolving unforeseen disputes between solar and wind power developers. How many members are there in the committee? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स के बीच अप्रत्याशित विवादों को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया है। समिति में कितने सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है 3। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी सेटअप की है ताकि जो सोलर एंड विंड पावर डेवलपर्स, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे NTPC, SECI, SJVN एट्सेट्रा, इन सब में जो विवाद चल रहा है, जो अनफोर्सिन डिस्प्यूट चल रहा है, उन्हें रिजोल्व किया जा सके। तो इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन शामिल है? फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी MF फारूकी एंड फॉर्मर त्रिपुरा चीफ सेक्रेटरी कुमार आलोक। मारुति सुजुकी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग GIM। मारुति सुजुकी ने जापान भारत विनिर्माण संस्थान स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, जिसके तहत कंसाला रोहतक में सेकंड जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाएगा। आपको जानना चाहिए BHEL, इसने हाल ही में जो तलावीरा उड़ीसा है, यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है, तो उसकी जो बिडिंग है वो जीत ली है
LNT से जो है ज़्यादा की इसने बिड यहाँ पर लगाई थी। तो ये भी आपको जाना चाहिए, इस तरह से आ जाते हैं कि तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में। Which company has become the first in India to use chemical recycling for circular polymers? कौन सी कंपनी सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड पायरोलिसिस ऑयल होता है उसे रिसाइकल किया है, किसमें? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स में, ISCC प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स में। और इसने अपना ये पहला बैच ISCC प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स का शिप भी कर दिया है, जिसका नाम है सर्कुरेपॉल, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन एंड सर्कुरेलिन पॉलीएथिलीन। विच बैंक साइंड अ स्ट्रेटेजिक co-lending partnership with Kisetsu Session Finance India for MSME loans? किस बैंक ने MSME ऋण के लिए किसेत्सु सेशन फाइनेंस के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, पब्लिक सेक्टर लेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है किसेत्सु सेशन फाइनेंस इंडिया के साथ। MSME लोन से संबंधित ये पार्टनरशिप है। इस तरह क्वेश्चन में केवल इतना ही आप पढ़ा करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, MD एंड CEO मातम वेंकटा राव हैं, और टैगलाइन है बिल्ट अ बेटर लाइफ अराउंड अस, या फिर सेंट्रल टू यू सिंस 1911। वहीं आपको जाना चाहिए, पहले भी हमने देखा था, ये बंधन बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंस्पायर, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पर जो FD है उस पर एनम इंटरेस्ट 8.35% तक का दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को। Which state has ranked first on the interoperable criminal justice system platform? interoperable criminal justice system platform पर कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल पहली पोजीशन बनाए हुए है। यदि हम इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर हाईएस्ट एंट्री रेट की बात करें तो ये जो सिस्टम है इसे कंसेप्चुलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जो अलग अलग राज्य हैं वो इसमें डेटा फीड करते रहते हैं अपने जो भी क्रिमिनल्स हैं या जो भी क्राइम्स हैं उनसे संबंधित डेटा इस प्लेटफॉर्म पर फीड किया जाता है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे, इसका हाईएस्ट एंट्री रेट रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर कोर्ट्स में, पुलिस में, जेल्स में, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में जो है एक्सचेंज होती रहती है। आपको जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है, दुर्गा शंकर मिश्रा ये रीअपॉइंट किए गए हैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और तीसरी बार इन्हें ये जो है अपॉइंटमेंट मिली है। तो 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक का कार्यकाल इनका रहने वाला है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज? किस भारतीय राज्य ने सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, केरल। देखिए, केरल गवर्नमेंट ने के स्मार्ट यानी कि केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसे लॉन्च किया है, विच विल ब्रिंग ऑल सर्विसेज ऑफ द 3-tier लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑन अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल आपको बता दें देश में पहला राज्य है जिसने इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। वहीं आपको जाना चाहिए केरल से संबंधित करंट अफेयर है, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने नई दिल्ली में एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजीव विरासत। विच मिनिस्ट्रीज नो इंडिया प्रोग्राम फॉर यूथ डायस्पोरा हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स? युवा प्रवासी भारतीयों के लिए किस मंत्रालय ने भारत को जानो कार्यक्रम भारतीय मंत्रालय के भारत को जानो कार्यक्रम ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, जो यूथ डायस्पोरा है, जो भारत से बाहर रहते हैं हमारे यहाँ के यूथ, तो इस प्रोग्राम ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ कंसुलर पासपोर्ट वीज़ा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मुक्तेश परदेसी, इन्होंने इस नो इंडिया प्रोग्राम का 70th एडिशन भी इनोग्रेट किया है और 34 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, सुरीनाम, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, मलेशिया, कोलंबिया, इन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है।
ये प्रोग्राम साल 2003 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मकसद है वो ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यूथ है उनको और जो उनका एंसेस्टर होमलैंड है उसके बीच में जो है कनेक्ट कराना। और ये प्रोग्राम जो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि PIO के लिए ओपन है, जिनकी एज 21 से 35 साल की है। हर कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री हो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज किक स्टार्टेड अभय हस्तम प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं A रेवंत रेड्डी। इन्होंने अभय हस्तम जो कि एक प्रोग्राम है जिसके तहत कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले, हाल ही में इलेक्शन हुआ है तेलंगाना में, इनकी सरकार बनी, तो उससे पहले 6 गारंटी इन्होंने प्रॉमिस की थी। तो उसी का एक मतलब उन 6 गारंटी को पूरा करने का एक अभियान है अभय हस्तम। इस प्रोग्राम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है एक हफ्ते भर चलने वाली प्रजापालन यानी कि पीपल्स गवर्नेंस इस एक्सरसाइज को भी लॉन्च कर रहा है। तो इसके तहत जो भी 6 गारंटी का फ़ायदा लेने वाले हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये 2 एस्पिरेंट हैं, एक तो हैं श्रीकर मतराया और दूसरे हैं सुयश झा। इनका सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे PDF कोर्स सब्सक्राइबर्स रहे हैं। और सुयश झा की बताएं तो हम तो बिहार में ये टॉप किया है इन्होंने, बिहार में हाईएस्ट मार्क है इनके सुयश झा। और श्रीकर ये तेलंगाना से हैं, ठीक है, तो साउथ से भी जो है जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स हमारे साथ। तो अच्छी बात है, इनका सिलेक्शन हो गया है और बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। एक्चुअली इन्हीं के मैसेज मेरे पास आए थे टेलीग्राम पर, तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हैं शेयर करें हम आपका ये तो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो खुशी की बात है। वेयर वॉज द इलेक्ट्रॉनिक सोयल डेवलप टू एक्सीलरेट प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक स्पेसिस? हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा कहाँ विकसित की गई? सही आंसर ऑप्शन है स्वीडन। देखिए स्वीडन की जो लिंकोपिन यूनिवर्सिटी है, यहाँ के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सोयल डेवलप की है विच कैन लीड टू 50% मोर ग्रोथ ऑफ बार्ली सीडलिंग्स ऑन एवरेज इन 15 डेज, जिसके कारण 15 डेज में ऑन एवरेज 15 डेज में जो बार्ली सीडलिंग्स हैं उनकी 50% मोर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। दिस सोइललेस कल्टीवेशन मेथड, हाइड्रोपोनिक्स आप सभी जानते हैं सोइललेस कल्टीवेशन होता है बिना मृदा के, ठीक है। इसमें इट यूजेस अ रूट सिस्टम दैट इज स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली थ्रू अ न्यू कल्टीवेशन सबस्ट्रेट। हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन मीन्स, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन मतलब क्या है? प्लांट को बिना सोइल के ग्रो करना, केवल वाटर उसमें चाहिए होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कुछ एक ऐसे सहारा टाइप का जिससे वो रूट्स आगे बढ़ सके। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन ड्रिलिंग वेसल इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना? चीन के समुद्र ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है मैंगसियांग। देखिए चाइना ने हाल ही में एक ओशियन ड्रिलिंग वेसल अपना इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मैंगसियांग। तो ये अब जो है अर्थ की क्रस्ट को पेनेट्रेट करके जो हमारे प्लेनेट का जो अपर मेंटल है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेगा और जो रेयर अर्थ मैटर्स हैं, ठीक है, उनकी खोज करेगा, रेयर अर्थ मेटल। तो आपको जानना चाहिए जो मैंगसियांग है इसका चाइनीज़ में नाम है ड्रीम। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन ड्रिलिंग वेसल है जिसका मकसद है अर्थ के मेंटल से जो है जो डीप सी रिसोर्सेज हैं उनकी प्राप्ति करना, रेयर अर्थ मेटल्स आप इनको कह सकते हैं। और गुआंगजू से इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो अगर ये कामयाब होता है तो इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट होगा जो सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले अमेरिका ने भी किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको जानना चाहिए मेंटल के बारे में। आप सभी अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है आपने तो आप जानते होंगे कि ये कोर और क्रस्ट के बीच का एरिया होता है मेंटल, लगभग 2900 किलोमीटर थिक और 84% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम एंड 67% ऑफ मास ऑफ अर्थ जो है इसका शेयर रहता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज द नंदा देवी माउंटेन लोकेटेड? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। DRDO celebrated the 66th Foundation Day on which date? January 1st, 2024. Who finished as the top goal scorer in the world football in 2023? Cristiano Ronaldo, 54 goals. North India's first river
rejuvenation project Devika is in which state or UT? Udhampur, Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi launched 46 projects estimated at 15,700 crore rupees in Ayodhya and inaugurated the airport and the revamped Ayodhya Dham Junction railway station. What is the name of the airport? Airport name is Maharshi Valmiki International Airport. आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड ब्रिक्स मेंबरशिप? हु इज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? हु वॉज द इंडियन लीडर हु हिट 2 crore सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब रिसेंटली? The resolution for the 2024 International Year of Camelids was proposed by the government of this country and presented by Ecuador. The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 increases the total number of seats in the J&K Assembly from 107 to what number? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे वीकली डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।